हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। क्या हाल चाल है आपके? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने आप प्रिपरेशन में लग गए होंगे और ताबड़तोड़ तरीके से प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आपको फोड़ना है और JSSC जेई क्वालिफाई आपको करना ही करना है, ठीक ना। JSSC जेई 2023 इस बार आपको मौका छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये नौकरी वैसे भी जान रहे हैं स्टेट की नौकरियां हैं और ये करीब 5-7 साल में एक बार आती हैं। और जब आती हैं ना तो बड़ी संख्या में लोगों को बहा लेकर जाती हैं। मतलब वही जैसे गंगा नदी कभी आती है तो बहुत लोगों को बहा लेकर जाती है, वैसे जब ऐसी वैकेंसी आती है ना बहुत लोगों का कल्याण करते हुए जाती है। जो इस मझधारा में आ जाएगा उसी का कल्याण हो जाएगा। तो आज मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मेल आया था कि सर कुछ बताइए कैसे क्या, कुछ मैनेज हो नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग भी है, खुद का अपना सब्जेक्ट भी है, GS भी है, रीजनिंग भी है। सर कैसे मैनेज करें, हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर सिंगल मैन आर्मी, एक आदमी के लिए कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए एक सबसे बढ़िया टाइम टेबल जो आपको बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको लग ही गया होगा टू स्टडी JSSC 2023, ये आपको टॉपर बना देगा। मैं बताऊँ, जब मैं 14 में क्वालिफाई किया था JSSC तो मैं भी यही स्ट्रेटजी फॉलो किया था। अभी नहीं, जब 2014 मैंने फॉलो करके JSSC में सिलेक्शन लिया था एज अ जेई, तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे को जरूर बताना चाहिए। तो मैं बताऊं आपके लिए सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है ना, वो होता है जनरल इंजीनियरिंग का। कि सर जनरल इंजीनियरिंग नहीं समझ में आ रही तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। उसके पीछे ये कि अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना तो सिविल का आपका 50% मिल जाएगा, ठीक ना, 50% मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का आपको 25% मिल जाएगा। तो और एक बात ध्यान दे लीजिएगा, ये 50% तो आपको तैयार करना ही नहीं है, ये 50% तो आपको तैयार करना ही नहीं है। ये दो यहाँ से दो सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट यहाँ पर, 2 सब्जेक्ट यहाँ पर। आप जाएंगे, एक वीडियो मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पर, अगर वेटेज आप जनरल इंजीनियरिंग अगर वेटेज की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर उसको आप एक बार देख लेंगे ना तो उसी के अकॉर्डिंग 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ना, 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना। बस आपको इतना ध्यान देना भाई, 2 सब्जेक्ट में भी क्या करना है, आपको हैंडबुक प्रीफर करना है, हैंडबुक प्रीफर करना है दोनों में। और अगर हैंडबुक आपके यार दोस्त के पास मिल जाए तो ठीक है, फोटो कॉपी करवा लीजिए। अगर नहीं मिलती है तो इसके लिए हमारे इंजीनियर्स अड्डा इसके लिए पूरा सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है आपको। क्लासेस जनरल इंजीनियरिंग की चल रही हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। सिविल की मेरी 2 बजे चलती है, शाम के 6 बजे अविनीश सर की क्लास चलती है, 8 बजे रजत सर की क्लास चलती है, RK सर की 7 बजे क्लास चलती है। तो बैक टू बैक आपको क्लास मिल जाती हैं। 5 बजे आपको शिवम सर की क्लास मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक ना। वहाँ पर आप ना ये जैसे सिविल वाले हैं तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तैयार कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो मैकेनिकल और सिविल तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग तैयार कर लीजिए। और हाँ, इसके साथ साथ आप अपने स्पेसिफिलाइजेशन में जिस भी ब्रांच से हैं, जैसे आप ना सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं और इलेक्ट्रिकल से, इसको अपना कोर सब्जेक्ट एकदम तैयार करके रखिए। जैसे आपने कोर सब्जेक्ट एकदम तैयार करके रख लिया ना, तब कोई दिक्कत, जैसे सिविल से BMC आपने पढ़ लिया, 10-12 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। सॉइल आपने पढ़ लिया, 7 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। IS कोड पढ़ लिया, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से, हो गया, सफिशिएंट है इतना। 3 सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ लीजिए, 3 से 4 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ने पर आपका कल्याण हो जाएगा। और स्पेशलाइजेशन आपका जिसमें भी है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, अपने कोर सब्जेक्ट को एकदम ध्यान देना है, अपनी नोट्स को पढ़ना बार बार। और इसके साथ साथ ना आपको एक चीज़ होता है कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना 6 से 7 दिन में हमारे दिमाग से स्किप कर जाती है। तो यहाँ पर ना रिवीजन, हर 7 दिन में आपको रिवीजन करना। और इन सब से रिलेटेड जिसको ये नहीं पढ़ना है, इन सब से नहीं पढ़ना ना, आप PYQ पे चले जाइए। आप क्या करिए, PYQ लगा डालिए, 4-5 साल का पेपर मिल जाएगा आपको, 4-5 साल का पेपर मिल जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पर लगा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं। इससे लगा लेंगे ना, जनरल इंजीनियरिंग का कल्याण हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि 80 में से आप 40-50 कर लेंगे, सबके लिए इतना ही। अरे सिविल से होंगे तो 40 तो आप ऐसे ही कर लेंगे, 60-60 कर लेंगे, दैट्स आर सफिशिएंट, बहुत सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। और जब ये आपका PYQ लग जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो सबसे लास्ट स्टेप में आपका क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट। आप किस पे ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट में आप ध्यान दीजिए और इसमें जो भी आपका वीकनेस पॉइंट है ना, उसको एनालिसिस करिए, उसको टारगेट करिए। काहे के लिए टारगेट करना, फिनिश करने के लिए। क्यों, टारगेट जो आपका प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाए और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। मेरे हिसाब से आपका ये टाइम टेबल होना चाहिए कि जनरल इंजीनियरिंग में आपने ये पढ़ा, तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ। जैसे जनरल इंजीनियरिंग का आपने एक सेगमेंट बना लिया कि पर डे मुझे 1 घंटे जनरल इंजीनियरिंग पढ़ना, ठीक ना। पर डे मुझे जो अपने ब्रांच से रिलेटेड है कम से कम 4 से 6 घंटे आपको ये पढ़ना। रिवीजन आपको पर डे
1 घंटे तो करने करने। इसके बाद बचे हुए 1 घंटे में आप नॉन टेक्निकल का पोर्शन तैयार कर लीजिए। 1 2 4 2 6 7 घंटे का आपका डेली का रूटीन होगा। जैसे ये हो जाए आपके पास, और अगर टाइम बचता ना तो 30 मिनट क्या कर सकते हैं, 30 मिनट आप ना 30 मिनट आप 30 मिनट या 1 आवर आप डेली PYQ लगाइए डेली। तो 7-8 घंटे का पूरा आपका टाइम टेबल है। क्या करना है, जनरल इंजीनियरिंग आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है, और अपना ब्रांच से आपको कितने का पढ़ना है, ब्रांच से आपको अपने अनुसार 4 से 6 घंटे का पढ़ना है। रिवीजन आपको डेली करना है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 1 घंटे का। और जो GS और रीजनिंग आ रही है उसको 1 घंटे दे दीजिए, दैट्स आर सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। और अगर जैसे आपका उस दिन मन नहीं है आपका रिवीजन करने का, तो PYQ इसके जगह लगा लीजिए। PYQ तो आप कहीं भी बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, PYQ लगा लिए, देख लिए। या तो ऐसे नींद नहीं आ रही तो PYQ आप प्रीफर कर सकते हैं। ठीक, जब ये हो जाए तो लास्ट के मंथ में आप ना केवल मॉक टेस्ट क्या देंगे, केवल मॉक टेस्ट देंगे, ठीक ना। और अगर अभी आप तैयारी अपना करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, सर मुझे इस भी बार सिलेक्शन लेना है, मेरे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है, तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया ऑफर आया हुआ है। तो जाओ अपने आप को अभी ही इनरोल कर लीजिएगा। देखिए करना क्या है मैं बता दूं आपको। सबसे पहले गूगल के पास जाना है, अड्डा 24/7 सर्च करना, जो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। उसमें पहले वाली स्लाइड को, पहले वाले टॉप को क्लिक करना है। इसके बाद ऑल कोर्सेज, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ऑल कोर्सेज में जैसे मैंने क्लिक किया ना, AEJ एग्जाम, जो AEJ एग्जाम है ना, ये देखिए आपको ये JSSC JEE, यहाँ पर आपके लिए सबसे बढ़िया बेनिफिट पता क्या है, यहाँ पर आपको ना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही क्लिक करेंगे, और जैसे ऐसे क्लिक करें इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। जैसे इस तरह का आया ना, तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पर बाय नाउ जैसे करेंगे, और बाय नाउ करने के बाद नीचे ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे गुमराह करने के लिए लिखा मिलेगा, डिस्काउंट कूपन कोड 75। आप इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूं, तो मुझे पता है कि हमको जहां से भी जितना मार्जिन करवा सकते हैं हम उतना मार्जिन करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये पेमेंट करने के पहले आप एक काम ये कर लीजिएगा, यहाँ पर एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ, ये मैजिकल कूपन कोड है, और ये सब लोगों को पता नहीं होता, ठीक ना। और बच्चे करते क्या है, पेमेंट कर देते हैं। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए ना, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा डिस्काउंट। अब देखिए सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट इसी से मिलेगा, 2184 रुपये का हो गया, अभी 2300 समथिंग रुपये का था। अभी कितने का मिल रहा है, 2184 रुपये का। और हाँ, ऐप डाउनलोड करके करोगे तो कुछ और इसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा 1% का। ठीक, तो यहाँ पर आपको कूपन पेमेंट करने के पहले डिस्काउंट चेक कर लेना, Y579 लगा है कि नहीं। अगर लगा है देन ओके है, अगर लगा है तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह से कुछ पढ़ाई करते हैं ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। आई होप आपको ये टाइम टेबल जो भी बताया हूँ ना, अगर आप ये फॉलो करेंगे ना, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना, बहुत एकदम डर जाते हैं, सर जनरल इंजीनियरिंग का फॉर्म भरें कि ना भरें। और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, इसके बाद तो टाइम मिलना नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और ज़रूर एक बार सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ इसी तरह की अगली वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।